जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ हेऊ में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग करेंगे केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पिछले एग्जामों में आ चुके हैं, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्लास की ओर। अपना पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 4 अभिक्रिया दिए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा है जो ऑक्सीकरण नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अवक्षेपण। ऑप्शन ए, अवक्षेपण। ठीक है, जो अवक्षेपण अभिक्रिया होता है उसमें किसी पदार्थ का बच जाना अवक्षेपण कहलाता है। तो जो अवक्षेपण अवक्षेपण अभिक्रिया होता है वो ऑक्सीकरण नहीं होता है। और भोजन का पचना, ठीक है, श्वसन, दहन, ये तीनों ऑक्सीकरण अभिक्रिया हैं। ठीक है, क्यों है ये बता रहा हूँ आपको। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना। ठीक है, तो जब हम दहन करते हैं, मान लीजिए किसी भी पदार्थ को हम लोग जलाते हैं, तो इसमें ऑक्सीजन की तो आवश्यकता होती है, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना तो जलना संभव नहीं है। ये तो अपना हो गया ऑक्सीकरण। दूसरा देखते हैं श्वसन, हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहे हैं, तो ये भी अपना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। और तीसरा भोजन का पचना, भोजन जब पचता है तो ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये जो ये तीनों ही ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। जो ऑप्शन ए है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होता है, यह कौन सी अभिक्रिया है। ठीक है, ये अपना है जो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब आप लोग बोलेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया किसको बोलते हैं। तो जब हम अम्ल और क्षार को मिलाते हैं, अम्ल और क्षार को मिलाते हैं तो लवण और जल कब बनता है। ठीक है, लवण प्लस जल बनता है, उसे क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया। आप लोग क्वेश्चन के साथ साथ नोट्स बनाते जाइए, ताकि मतलब जो जो आपके प्रॉब्लम है उसको अच्छे से लिखते जाइए, जो जो आपको समझना आ रहा था उसको। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या तीसरे की ओर। प्रश्न संख्या तीसरा दिया है, संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, अब आप लोग बोलेंगे संक्षारण किसे बोलते हैं, हम तो संक्षारण को जानते नहीं हैं। तो आपका संक्षारण जो होता है वो जंग लगना, ठीक है, जंग लगना को ही बोलते हैं संक्षारण। अब देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, जैसे लोहा रहता है तो लोहे पर जंग लग जाता है, लोहा है अपना, तो इसमें जंग लग जाता है। तो जंग क्यों लगता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में लगता है, मतलब नमी में लगता है, तो उसमें लगता है अपना जो H रहता है, H2O रहता है प्लस ऑक्सीजन। मतलब जो लोहा या कोई भी जो धातु होते हैं उस पर जंग कब लगता है, जब उसमें ऑक्सीजन जुड़ता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन जुड़ जाता है, तो मैं ऊपर में ही आपको बताया हूँ ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो आप बोलेंगे भैया आप तो बताया था ऑक्सीकरण कहलाता है, तो यहाँ पर तो ऑप्शन में ऑक्सीकरण दिया नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, जो ऑक्सीकरण होता है उसको उपचयन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको आप लोगों को याद रखना है। देखिए, ऑक्सीकरण होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, अपचयन होता है ऑक्सीजन का निकलना। ठीक है, उपचयन होता है, जो ऑक्सीकरण है वही उपचयन है, क्योंकि ऑक्सीकरण को उपचयन बोलते हैं, अपचायक बोलते हैं। ठीक है, अब अगला हम लोग देखते हैं, इसका सही आंसर बता देता हूँ आपको मैं, उपचयन होगा। देखिए यहाँ पर उपचयन बता दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 दिया है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। अब फिर यहाँ पर उपचयन दिया है, तो उपचयन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 दिया है, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया की युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं। मतलब देखिए, अब यहाँ पर अपने को अभिक्रिया दिया है, तो इनमें से कौन ऐसे 2 अभिक्रिया हैं जो साथ साथ होते हैं। अब आप लोगों को मैं सबको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, जब अभिकारक, अभिकारक किसको बोलते हैं, 2 तत्व जो भाग लेते हैं उसको अभिकारक बोलते हैं, और एक जो तत्व मतलब एक जो यौगिक बनता है उसे बोलते हैं हम उत्पाद। भाग लेने वाले को क्या बोलते हैं, अभिकारक। ठीक है, और जो एक बनता है उसको बोलते हैं उत्पाद। आप बोलेंगे आप इसको क्यों बता रहे हो, अरे भाई इसी से बनेगा। देखिए, जो अभिकारक 2 होते हैं वो मिलकर एक उत्पाद बना दें। ठीक है, 2 मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं तो उसे बोलते हैं संयोजन। संयोजन मतलब मिलना। ठीक है, तो संयोजन में देखिए 2 तत्व मिलकर एक बना रहा है, दूसरा होता है विघटन। अब विघटन को अपन लोग देखते हैं, विघटन जो होता है वो संयोजन का जस्ट अपोजिट होता है। विघटन होता है जैसे कि H2O है, तो इसको हम लोग कोई भी ताप देकर हाइड्रोजन प्लस O2 में तोड़ देंगे। ठीक है, 1 सेकेंड सॉरी, यहाँ पर जो H2O है
इसको हम किसी भी अभिक्रिया द्वारा H2+O में तोड़ देंगे। तो यहाँ पर जो उत्पाद है ये एक है, मतलब अभिकारक है वो एक है, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी टेम्परेचर या कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो अभिकारक है वो एक है और वो टूट रहा है दो भाग में उत्पाद में, तो इसको बोलते हैं विघटन। ये दोनों अपोजिट होते हैं, दो मिलकर एक बनेगा उसे बोलते हैं संयोजन, मिलना। और एक में एक जो होता है वो दो या तीन बना दे उसे बोलते हैं विघटन। तो संयोजन और विघटन में एक साथ कभी भी नहीं हो सकता। अगर संयोजन होगा तो विघटन नहीं होगा, विघटन होगा तो संयोजन नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। अब अपना दिया है दूसरा ऑप्शन। आप बोलेंगे जैसे कि भैया आप क्वेश्चन कितना ज़्यादा क्यों ले जा रहे हैं। तो मेरे भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जितने भी दिए हैं मैं सबको आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, तो टाइम तो लगेगा। सीधा मैं बता देता यहाँ पर, मेरे को पता है इसका आंसर क्या होगा। उदासीनीकरण और विस्थापन एक साथ होता है, यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर देखिए। तो इसमें आप समझ थोड़ी पाएंगे कैसे हो रहा है, तो बताना तो बहुत ज़रूरी है। रट के जाना और समझ के जाना में बहुत फ़र्क होता है मेरे भाई, ठीक है। अब यहाँ पर ये कैसे हुआ ये आंसर मैं आपको ये बताता हूँ। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है मैं आपको बताया हूँ। जैसे ये हो गया अपना, आप जब अम्ल और क्षार को, अम्ल हो गया HCl, ठीक है, प्लस क्षार हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसको हम लोग क्रिया कराएंगे तो क्या बनता है अपना, मैं बताया हूँ, लवण बनता है और जल बनता है। तो देखिए जो उदासीनीकरण अभिक्रिया तो इसमें हो रहा है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, जो ये सोडियम होता है वो यहाँ पर H का स्थान ले लेता है, मतलब उसको विस्थापित कर देते हैं, यहाँ पर विस्थापन भी हो रहा है। अब कैसे होगा आप बोलेंगे, लवण का सूत्र क्या होता है, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पर सोडियम क्लोराइड बन गया और साथ में क्या बच गया, H2O प्लस जल बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो Cl है, Cl यहाँ पर था, तो यहाँ पर Cl इसको विस्थापित कर दिया, ठीक से समझिए आप लोग। यहाँ पर Cl था, ठीक है, तो H को विस्थापित करके Na इसके आगे में आ गया, तो उसको विस्थापित कर दिया, तो विस्थापित करना विस्थापन अभिक्रिया, तो दोनों एक साथ हो रहे थे, तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है। अभी जस्ट ऊपर में बताया हूँ मैं, जब ये हो गया आपका क्षार, ये हो गया आपका अम्ल, और क्षार और अम्ल मिलकर जब लवण और जल बनाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। देख लो उदासीनीकरण अभिक्रिया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 दिया है, किसी अभिकारक में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं। मतलब किसी अभिक्रिया, जो रिएक्शन होता है, कोई भी रिएक्शन होता है, यहाँ पर जो जो भाग लेते हैं, यहाँ पर एक बनता है, तो इसमें जो भाग ले रहे हैं उसको मैं ऊपर में जस्ट बताया हूँ अभिकारक बोलते हैं। जो भाग लेते हैं उसको अभिकारक अभिकारक बोलते हैं, जो बनता है उसको उत्पाद बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऊपर में इसको ही बताया हूँ मैं, श्वसन जो होता है उसमें हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन को ले रहे हैं तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा। अब यहाँ पर बोलेंगे आप, यहाँ पर तो ऑक्सीकरण दिया नहीं है, तो जो ये श्वसन होता है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या बोलते हैं आपको बताता हूँ। कोई भी हम जब रिएक्शन कराते हैं, कोई भी हम ठीक है, कोई भी हम रिएक्शन कराते हैं, एक मिनट, यहाँ पर जैसे देखिए कोई भी हम रिएक्शन करा रहे हैं, H2O हो गया, यहाँ पर हम दो टुकड़ों में से तोड़ रहे हैं, तो इसे तोड़ने के लिए हमें ताप देना पड़ेगा। तो हम ताप दे रहे हैं, यहाँ पर मतलब समझिए आग लगेगा। आग लगेगा मतलब वो ऊष्मा लगेगा, तो ऊष्मा लगेगा उसको बोलते हैं ऊष्मा शोषी। जहाँ पर ऊष्मा लगे उसको बोलते हैं ऊष्मा शोषी, और जहाँ पर ऊष्मा उत्पन्न हो उसे बोलते हैं ऊष्माक्षेपी, ठीक है। तो ये जो श्वसन होता है उसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ये जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 दिया है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या होता है। अब इसे भी समझना बहुत ज़रूरी है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। प्रबल अम्ल बोलें तो प्रबल अम्ल बोले तो जैसे कि 0 होगा तो प्रबल अम्ल हो जाएगा, और दुर्बल क्षारक बोलें तो जो प्रबल अम्ल होता है वही दुर्बल क्षारक होता है, और जो दुर्बल क्षारक होता है वो प्रबल अम्ल होता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान से सुनिए, जो प्रबल अम्ल होता है वो दुर्बल क्षारक होता है, और जो प्रबल क्षारक होता है वो दुर्बल अम्ल होता है। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। तो देखिए जो प्रबल अम्ल होगा और दुर्बल क्षारक हो, तो प्रबल अम्ल उसमें प्रबल शक्ति उसके पास ज़्यादा है, तो अम्ल कब होता है, जब उसका पीएच मान 7 से कम होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 से कम। आगे बढ़ते हैं अपन लोग,
दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? ठीक है, दही जो बनता है वो दूध में लैक्टोबैसिलस के कारण बनता है और लैक्टोबैसिलस में पाया जाता है अपना लैक्टिक अम्ल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 दिया है, किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहते हैं जो धातु से क्रिया करके एक गैस उत्पन्न करते हैं। ठीक है, आपको मैं बताना चाहूँगा, कोई भी अम्ल रहे, चाहे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, कोई भी अम्ल रहे, अम्ल इसके बिना बन ही नहीं सकता, हाइड्रोजन के बिना बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आप बोलेंगे भैया आप तो बता दिए अम्ल में कौन सा क्या ऐसा है जो रहता है, तो आप ये बताइए क्षार में ऐसा क्या कोई रहता है जो सब क्षार में रहे? तो मैं बोलूँगा हाँ, क्षार जो होता है उसमें OH के बिना क्षार रहेगा ही नहीं, OH माइनस, और अम्ल में H+ के बिना रहेगा ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 दिया है, वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टा है और जो नीले लिटमस को घोल खट्टा है बोल दिया, तो खट्टा इसमें से कौन होता है? अम्ल खट्टा होता है। ठीक है, क्षार क्षार कड़वा होता है, लवण उदासीन होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अम्ल। अम्ल खट्टा होता है और ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है, और जो क्षार होता है ये कड़वा होता है और ये अपना लाल लिटमस को नीला कर देता है, लाल को नीला कर देता है, नीला कर देता है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग एक बात और बताता हूँ, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होगा, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होगा, लवण का पीएच मान 7 होगा, क्योंकि लवण उदासीन होता है। जितने भी उदासीन पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं? 7 होते हैं, 7 पीएच मान होते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 दिया है, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? जितने भी जल में घुलनशील क्षारक होते हैं, भस्म को ही क्षारक बोलते हैं, उसे हम लोग क्षार बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न संख्या 15 दिया है, निम्न में से कौन प्रबल अम्लीय है? ठीक है, जो पीएच 7 होता है ये तो उदासीन होता है आपका। ठीक है, पीएच 14 है, 7 से ऊपर है मतलब ये क्षार हो जाएगा, ये 7 से कम मतलब ये अम्ल हो जाएगा। ठीक है, ये अम्ल हो जाएगा, क्या क्या ये अम्ल हो जाएगा। पीएच 3 है, ये भी अम्ल हो जाएगा। अब आप लोग बोलेंगे यहाँ पर अम्ल 2 आ गया, तो मैं क्या बोला हूँ, 7 से जितना ज़्यादा कम रहेगा वो उतना ज़्यादा प्रबल रहेगा। तो 7 से ये जीरो सबसे ज़्यादा कम है, ये 7 से पूरा कम है, तो ये प्रबल अम्ल हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर सी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16। लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो कहाँ से निकाला जाता है? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन आपको मैं बता दे रहा हूँ एनसीईआरटी से है। ठीक है, एनसीईआरटी से हैं। तो जो लिटमस पेपर होता है वो जब शुद्ध रूप में होता है वो कौन से रंग का होता है? बैंगनी रंग का होता है। और वो कहाँ से निकाला जाता है? लाइकेन से। लाइकेन पौधा से लिटमस पेपर निकाला जाता है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 दिया है, शुष्क बुझा चूना। ठीक है, शुष्क बुझा चूना, बुझा चूना बोले तो कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन गैस क्रिया कराने से प्लस Cl को हम जब क्रिया कराते हैं तो आपका जो बनता है वो बनता है विरंजक चूर्ण। ठीक है, अब बोलेंगे विरंजक चूर्ण का उपयोग बता दो। विरंजक चूर्ण का उपयोग होता है जल को कीटाणु रहित करने के लिए। ठीक है, जल को कीटाणु रहित करने के लिए भी पूछा जा चुका है, और साथ ही एक उपयोग होता है उद्योगों में, कागज़ उद्योग हो गया, इनमें कि इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 18 दिया है, हल्दी लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? ठीक है, जो हल्दी होता है वो प्राकृतिक सूचक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्राकृतिक। ठीक है, प्रश्न संख्या 19 दिया है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन औषधि का उपयोग करते हैं? अपच बोले तो आप लोग कुछ खाते हैं वो पचता नहीं है। ठीक है, कुछ खाते हैं वो पचता नहीं है, पच नहीं रहा है तो आप लोग क्या पीते हैं? आप लोग बोलेंगे हम तो सर इनो पीते हैं। तो इनो क्या होता है? तो मेरे भाई मैं बताना चाहूँगा, जो इनो होता है वो एंटासिड होता है। ठीक है, ये होता है आपका मैग्नीशियम क्लोराइड, नहीं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एंटासिड, एंटासिड बोले तो जो एसिड है उसको ख़त्म कर दे, एंटा बोले तो दुश्मन। ठीक है, तो एंटा एसिड जो एसिड को ख़त्म कर दे, जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है वो क्षार होता है। तो जब हम पेट में हम कुछ खाते हैं तो उसका पीएच मान हमारा 7 से कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो खाते हैं वो एसिडिटी, उसमें अम्ल जो बहुत ज़्यादा रहते हैं, जैसे कुछ भी खा रहे हैं सब्जी उसमें, उसमें अम्ल ज़्यादा रहते हैं, तो पेट में पीएच का मान 7 से कम हो गया। अब इसको हमको बनाना है उदासीन, तो
तो उदासीन बनाने के लिए हम लोग जब क्षार को लेते हैं तो पीएच मान धीरे धीरे करते करते 7 हो जाता है, जिससे हमारा जो अपच होता है वो पच जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही क्वेश्चन कराया हूँ मैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने छोटे भाई को सपोर्ट करें। बाय बाय।